video we are going to study about different types of potentiometric titration methods to determine the endpoint. मतलब different types of potentiometric titration depending upon कि हम किसको analysis कर रहे हैं, किसकी analysis कर रहे हैं, ताकि हम उसका endpoint determine कर सकें. ठीक है. There are following types of potentiometric titration. Let's see. The first is the acid base titration. It is mainly based on the changes in concentration of hydrogen and hydroxyl ions. हमने एसिड और बेसिस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? ऐसे तो डिवाइड करते हैं कि जो भी हमारा, अगर कोई भी हमारा प्रिपरेशन या फिर कोई सैम्पल सोल्यूशन है, अगर वो H+ आयंस रिलीज कर रहा है तो वो हो गया एसिड, और अगर वो OH नेगेटिव आयंस यानी हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज कर रहा है तो वो हो गया हमारा बेस. तो which is caused by the neutralization. A known amount of sample, which may be an acid or a base, is taken in a beaker and is titrated with its subsequent acid or base. अब हम अपना known amount of sample लेंगे और किसी भी हम अपने उसको जिस भी हमें एसिड या फिर बेस को एनालाइज करना है उसको हम ब्यूरेट में फिल कर देंगे. देन इमर्ज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल ग्लास इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लाइक सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड. फिर हम एक कोई भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और एक कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसमें डिप करेंगे. ठीक है. देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन. फिर हम क्या करेंगे, उनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे बाय द इक्वेशन E इक्वल्स टू K माइनस 0.0592 pH. यहाँ पर हमारा K है एसिमेट्रिक पोटेंशियल. देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट द वॉल्यूम ऑफ टाइटरिंग. फिर हम इस ग्राफ को, ये जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, इनको हम वॉल्यूम ऑफ टाइटरिंग के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे और हम हमारे एंड पॉइंट डिटरमाइन कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन. The second type of potentiometric titration is the redox titration. They are carried out by using inert electrode. The sample is titrated with an oxidizing or a reducing agent. This oxidizes or reduces the sample solution, which causes the potential difference. Then the potential is calculated from the following equation. इसमें हमें ये equation से find out करेंगे जहाँ पर K है हमारा equilibrium constant, फिर जिसको हम इस equation से represent कर सकते हैं. E equals to E naught plus 0.0592 slash n log 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन नंबर. लेकिन अब ये इतना हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है. हमें अगर ये इक्वेशन पता चल गई तो हमारे लिए सफिशिएंट, मोर देन इनफ है. ठीक है. इन दिस मेथड द रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड. द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज्ड हियर इज प्लैटिनम फॉइल और वायर. The plot between EMF values and the volume of titrant shows, this is the, मतलब ये हमारी एक सैम्पल ग्राफ है जो हमें दिया हुआ है, इसको इस तरह से हमें प्लॉट करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल आयंस बाय द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स. इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन द एंड पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन. सबकी अपनी अपनी अलग इक्वेशन है जो हमें थोड़ी बहुत अपने माइंड में रखनी है, थोड़ी बहुत सिमिलर भी अगर हम गौर से पढ़ें. वेयर Mn plus is the concentration of metal ions. In this method, reference electrode used is the saturated calomel electrode or the hydrogen electrode, and indicator electrode is the silver wire electrode. कौन से मेथड में हम कौन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड प्लस हम कौन सा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, ये हमें चीज़ पता होनी चाहिए क्लियरली. ठीक है. Now complexometric titration. The complexometry is based to determine the metal ions which are complexated by the complexing agents. For example, ethylene diamine tetraeditate solution, which is a popular complexing agent, that is EDT है हमारा. Reference electrode saturated calomel electrode and indicator electrode is the silver electrode. For example, silver ions are complexed with the cyanide ions as titrant solution. अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं ऑफ पोटेंशियोमेट्री. इट इज़ इनएक्सपेंसिव. इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज इज ईजी. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर कलर सोल्यूशन ऑल्सो. इट इज़ एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सोल्यूशन ऑल्सो एंड इट हैज़ ब्रॉड स्पेसिफिसिटी. Disadvantages include calibration of instruments consumes more time and interferences of impurities are more. ये तो हर कंडीशन में हमें रहना ही, हमारी impurities जो है उनका हर कंडीशन में हमारे साथ है, चाहे हम कुछ भी मेथड यूज़ करें. ठीक है. सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमेट्री. Now let's see some applications of potentiometry. There are following application of it. It is used in the determination of percent of acetyl salicylic acid in aspirin tablet, to determine percent of acetic acid in vinegar, to determine carbonate, used in acid base titration. It is also used in precipitation titration, in complexometric titration, in biamperometry
एंड ऑल्सो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सैकरिन इन फूड कॉम्पोनेंट, दैट इज़ द आर्टिफिशियल शुगर, हम इसका एस्टिमेशन भी कर सकते हैं इन वेरियस फूड कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमेट्री।